जयकार हो कारपाल, तुम गेट की ड्यूटी करते हो। अरे आज की बात क्या रही थी महाराज? आवाज यावत रहा है, हम तुम्हारे वार देखित रहे और बेटा वार देखित रहे महाराज। हाँ ये बात तो सच है तुम्हारी, लेकिन आवाज किस बात की आती फिरे? गाना कैसा है महाराज? ब्याह में सजामा जंगूरी नहीं हो रहा, अब गाना में राम जाने क्या हो। कारपाल, तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस वक्त रात और रात का टाइम है, ये साले मनोरंजन का टाइम है। जब देखे तुम्हारा ले रहा हो तो हम तुम्हारे पग पग के लिए आवाज सुनते रहे। क्या भैया महाराज, शांत रह जाओ। अगर हमारे बाप को जरा सी को फांसी करने किया तो गर्दन टूट के नीचे आ जाएगी। हम यह तुम्हारे पक्ष के लिए आवाज देखित रहे। क्या पक की आवाज? पक्ष जो होते हैं कारपाल, अरे ये तो खतरों की तार है, हमेशा के लिए बाजती है। या ऐसा बात है। हाँ के बाजे और हमको बताए जो हमको बजाए लगे। कारपाल, ठीक है तुम्हारी भी बन जाएगी, लेकिन तुम अगर हमारी बात की तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हारी भी बन सकती है। सही बात है, बिल्कुल। अगर हम बजाओ सीख गए ना, हाँ तो पूरे घर वाले के हाँ और पूरे गांव वाले के जी हाँ और पूरे टेपरी वाले के जी हम सिखाई उनका। ठीक है। कारपाल, इस बात को अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरीके से मैं बोलूंगा और ताल मारूंगा उसी तरीके से तुमको बोलना होगा। ठीक है भाई? ठीक है, कायदा मैं जरूर बताऊंगा। तो बात तुम्हारी बड़ी जोर से बोली है। इसी तरीके से तुम्हारी भी बन जाएगी। बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अगर हमारे बन जाए हाँ तो पूरे घर वाले ने कह रहे पहले तो अटवा करके देखिए सब जिस तरीके से मैंने बात किया और उसी तरीके से तुम बात करोगे तब तो बात आएगी। सही बात। जब तलवार इस हाथ से इस हाथ में आएगी तो ये ताल ऐसा के लिए आती। क्या बात सही लीजिए, और जिस तरीके से हमने आवाज लगाया इसी तरीके से और लगा करके ताल मारे आपकी भी बन जाएगी। हमारे बन नहीं बैठो। अरे बोलिए आज ही ना साले मार जाओ। हम सोचते हैं तुम साले इस हाथ के बजाय यहाँ मार लिया, मर जाओगे साले, तुम्हें ताल बनेगी तुम्हारी। हम फटे रहा तो वह मुझे गए। कारपाल, हर व्यक्ति फटा होगा। हाँ चाहे जिसको देखे वो भी फटा होगा। तुम फटे हो
क्यों नहीं? लेकिन दारपाल छत्रों की ताल तुम साले इस गुलामों की नौकरों की क्या आवाज है, ताल लगा सकते हो, कदाव नहीं। भैया सीखे धीरे धीरे। तो दारपाल तहजीब ये होती है कि तलवार इस हाथ से जब इस हाथ में आएगी तो ताल आपकी हिलेगी। क्या बात है तुम्हारी भैया, चलो धीरे धीरे सीखे लीजिए। ठीक है दारपाल, चलो कोई बात नहीं, आज की तुम्हारी गलती हम माफ करते हैं और राजदरबार को देर भी हो रही है। हाँ यह बात है। चलो चलते हैं दादा धर्मराज के दरबार को, देखते हैं वहां क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। चलिए महाराज। अरे आगे नौकर भाग गई, आगे नौकर भाग गई, अरे पीछे भाग जी है। महोबा नहीं है, रिजगिर है। हाँ दादा ये रजगीर है। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए उदयराज, बोले। जिस समय हम तुम रिजगिर को आए हैं, जी हाँ। भरे भादों परमाल ने निकाल दिया था हाँ हाँ कि दोस्तों चिड़िया बसेरा नहीं छोड़ती थी। हाँ बारह घर में हमको मारे मारे फिरे कि किसी राजा ने जगह नहीं दिया। जी हाँ। जिस राजा ने सुनता था कि आल्हा उदयराज हमारे तरफ आ रहे हो, तत्काल किवाड़े बंद कर लेता। क्यों नहीं दादाजी? कनवट के तरफ बढ़े जी हाँ। तो चाचा जयचंद को मालूम हुआ कि आल्हा उदयराज हमारे कनवट के तरफ आ रहे हैं। जी हाँ। लाखन को कहा तत्काल भूरी पे सवार हो जाओ, आल्हा उदयराज को तत्काल लाओ। अपने वहां ला करके तत्काल रिजगिर खाली करवाया। हम तुमको उसी दिन से हम तुम रिजगिर में। क्यों नहीं दादाजी? और आखिर बात क्या है? ड्यूटी का समय हाँ हाँ ये नहीं है दादाजी। पहले 10 मिनट पहले आ जाओ। अगर कोई चाचा आ गया, मित्र लाखन आ गए, जी तो हाँ। बताओ, हम जवाब देने के लायक नहीं। दादाजी के पट्टे ले आपने फेंक दूंगा ना लाए कहीं का। चलो उदयराज बैठो। दादाजी बोलो। आज की गुस्ताखी हमारी माफ कर दी जाए और कल से रात को राइट टाइम से जरूर आ जाऊंगा। आज की हम तुम्हारी गुस्ताखी माफ करता हूँ, परंतु के लिए गलती नहीं आना चाहिए। ठीक है दादाजी, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे दादाजी कौन सी बात है जो हमसे तो थोड़ी बात करना चाहे, तो आखिर बात क्या है बताइए तो। दादाजी अगर तुम हमसे नहीं कहोगे, हम तुमसे नहीं कहेंगे तो बहुत कौन सुनेगा कौन जानेगा। दादाजी आज कुछ पैसों की हमें जरूरत है। हाँ हाँ पैसा हमें चाहिए। दादाजी बोलो। अरे पैसों की अगर जरूरत है तो बताओ, जिस राजा पे चढ़ जाए साले को कंगाल कर देंगे। नहीं ना जाने कितना रुपया तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। नहीं उदयराज भूल और आपकी महाभूल, वो पैसा नहीं। अरे कौन सा पैसा दादाजी? उदयराज पैसा हमें वो चाहिए आज। कौन सा पैसा दादा? गाजर लूट करके लाए। क्या गांधर लूट करके लाए थे? दादाजी बोलो। ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त हमने गांधर पर चढ़ाई किया था तो मित्र लाखन की हिरासत में रहते थे। हाँ मानता हूँ। और जितना गाजर का पैसा लूट करके लाया था वो मित्र लाखन के नाम मैंने बैंक बैलेंस कर दिया था। नहीं उदयराज कहिए। हिरासत तो मित्र लाखन की थी। जी हाँ। परंतु लूट आपने करवाया था। हाँ लूट तो पैसा मैंने- आपके कब्जे में था। जी हाँ। और तुम कहे तो हम मित्र लाखन के खजाने में भर दिया। दादाजी नहीं, हमें पैसा चाहिए हर हालत में। दादाजी सुनिए मेरी बात। मैं सुन रहा हूं। सुनिए
हवाले कर दिया था। मेरे पास और पैसा बुला खर्च के खजाने भाग दिया। जी हाँ कभी नहीं दादाजी। उदयराज, हम तुम्हें अभी कायदे से समझा रहे हैं। दादाजी हमें अगर तुम बात मानो तो हमें पान खाने का एक पैसा हमारे पास नहीं है। हाँ उदयराज दादाजी सुनो मेरी बात। कहिए। नहीं सुनना चाहते हैं, केवल पैसा चाहिए। और दादाजी बोलो। मैंने एक बार नहीं और आपको 50 बार कह दिया कि जिस वक्त हमने दादर पे लड़ाई किया था तो लूट में पैसा मित्र लाखन के हवाले कर दिया था। एक पैसा पान खाने को नहीं मेरे पास। अरे उदयराज, अभी हम तुम्हें कायदे से समझा रहे हैं। दादाजी फिर ऐसी जंग मचेगी, देखने वाले हैरत माने। अरे दादाजी मैंने एक बार लाखों बार कहता हूँ कि मेरे पास पान खाने का एक पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ तुम्हारे पास पैसा का नाम पान खाने का नहीं है। सुनो मेरी बात। बोले। जोगा भोगा के बदले में हम तुम्हारी कैद करवा ली। अरे घोड़ा प्रतिभा के बदले में क्या दादाजी शनि बेंगुला हमारा काट करके बचेगा। दादाजी सुनिए मेरी बात। तुम्हें ये घमंड है, तुम्हें ये घमंड है कि हमारे जोगा भोगा दोनों सारे राजा में जूझ गए थे और घोड़ा पपिहा भी खत्म हो गया और घोड़ा पपिहा के बदले में हमारा बंदला काट करके बचेगा। दादाजी सुनिए
नहीं दोस्त, काहे लगाए हैं? अगर हम बड़े हो करके उधर आज भी हाथ उठाते हैं तो संसार हमें थूकेगा। नहीं क्या दादाजी रुक क्यों है? नहीं उदयराज, अरे चलाओ देखो, तुम्हारे भुजाओं में ताकत है तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नहीं उदयराज, तेगा नहीं चलेगा। द्वारपाल, कापी और कलम ले